नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज के दिन की शुरुआत होती है काऊ शेड साफ़ करने से। तो ये है हमारा काऊ शेड जो कि हमारे फर्स्ट फ्लोर पे बना हुआ है। तो इसको साफ़ करने से आज के दिन की शुरुआत हुई मेरी। तो सबसे पहले इसको साफ़ करना है। तो काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि ओह माय गॉड, ये कैसे साफ़ कर रही है, इसको छी या ये वो सो व्हाटएवर इज़ इट। बट मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस बताती हूँ कि ये जो गोबर होता है हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसके बिना हमारी कोई भी फसल तैयार नहीं होती है। और इसके 50 केजी यदि आपको खरीदना है तो ₹200 का मिलेगा, और 50 केजी बहुत थोड़े से ही में पूरा होगा। तो आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में इसको बाय करना होता है, लेकिन हम लोग कभी भी बाय नहीं करते हैं। हमारी जो गाय है बेचारी, वही हमारे 1.5-2 लाख रुपए बचा देती है साल के। तो गाय की सेवा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए। और आपको पता है किसानों के लिए गाय का गोबर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोग अपनी फसलों में पेस्टिसाइड, खाद, स्प्रे उसका इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं और सबसे ज़्यादा यही डालते हैं गोबर। जो विंटर्स में किसानों का काम होता है वो होता है गोबर को इकट्ठा करना और खेतों में डालना, ताकि जो ज़मीन की मिट्टी है वो फर्टाइल सॉइल हो सके, वो जो भुरभुरी ज़मीन हो सके, ताकि जो नेक्स्ट आने वाली फसल है वो अच्छे से उसमें तैयार हो सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो ज़मीन में खाद, स्प्रे इसका सेवन करना होता है, और जिससे कि जो फसल होती है उसकी गुणवत्ता ख़त्म हो जाती है और वो खाओ ना खाओ एक बराबर ही होती है। तो आजकल मार्केट में ऐसी ही फसलें आती हैं, ऐसी ही मतलब सब्जियां वगैरह आती है जिसमें स्प्रे बहुत ज़्यादा होती है और उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता। आप खाओ ना खाओ, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। जो ये चारा मैं निकाल रही हूँ इसको हम लोग अपने खेतों में डालते हैं, ताकि ये जो फसल है वो अच्छे से तैयार हो सके, मतलब कुछ और डालने की ज़रूरत ना पड़े। तो बहुत सारे लोग इसको इकट्ठा करते हैं पूरी साल भर गाँव में, और साल के विंटर जब शुरू होते हैं तो काम होता है कि इसको डाल देना होता है फसलों में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे लिए। गोबर इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके बिना हमारा कोई काम नहीं चल सकता, क्योंकि हमारी ज़मीन खराब हो जाएगी, और अगर ज़मीन खराब हो गई तो फिर समझ ही सकते हो आप, फसल खराब तो सब कुछ खराब। और मेरा हाथ यहाँ पर पत्थर के नीचे पिस चुका है, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, रुकना नहीं है। उसके बाद मैं आती हूँ, हैंड वॉश करती हूँ, और हाथ वगैरह साफ़ करने के बाद अच्छे से साफ़ करना होता है। नहीं तो ऐसा तो कुछ होता नहीं, बट फिर भी मैंने ग्लव्स पहने होते हैं तो ग्लव्स के बाहर से ज़्यादा समस्या नहीं होती है। ऑब्वियसली ग्लव्स पहने हैं तो क्या ही समस्या होगी। ग्लव्स इसलिए पहनती हूँ क्योंकि कांटे वगैरह होते हैं, तो कांटे टूट जाएंगे हाथ में तो समस्या हो जाएगी, फिर और भी काम करना होता है। तो इसलिए मैं ग्लव्स को हमेशा वेयर करती हूँ, कि ताकि क्योंकि घास के साथ बहुत सारे कांटे होते हैं जो आ जाते हैं, और बिच्छू बूटी भी आ जाती है कई बार, जो कि हाथ में लगती है। तो जिसको लगी होगी बचपन में उसी को ही पता है कि किस तरह का पेन होता है बिच्छू बूटी से। पेन नहीं होता, जलन सी होती है, बहुत ही भयावह, इतनी भयावह कि वो हफ्ते तक नहीं जाती है आपके हाथ से, तो बड़ी समस्या होती है। उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने किचन में, क्योंकि मैंने बनाई थी यहाँ पर सब्ज़ी, जो कि मैंने अपने खेत से ही लाई थी सुबह-सुबह। हमारे किचन गार्डन में सब्जियाँ लगी रहती है तो वहीं से लेकर आई, और फटाफट से चपातियाँ बनाने लग गई, क्योंकि मुझे आज सारा काम सुबह-सुबह ही करना था। लेकिन उसके बाद हमको जाना है खेत, और खेत में हम लोग तोड़ रहे हैं आज मटर, जो कि हमारे विंटर्स की सबसे पहली फसल है मटर। तो मुझे ये सारा काम फटाफट से ख़त्म करना था। तो चपातियाँ वगैरह बना कर के मैं यहाँ पर फ़ारिग हो चुकी थी, सारा काम फटाफट से करना था, नहीं तो लेट हो जाती है। और आजकल दिन बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो अगर आप मतलब लेट ही घर से निकलेंगे खेत के लिए तो रात हो जानी है फटाफट से, फिर कुछ नहीं होता है सारा काम। तो कम से कम हमारे को 1-1.5 क्विंटल मटर तो तोड़ने ही तोड़ने हैं, ताकि हम लोग उसको कल मंडी पहुँचा सके। तो सारा काम फटाफट करना था, सब लोग खेत में जा चुके थे, मेरे मम्मी पापा और दादू, सिर्फ मैं ही थी घर में। साफ सफाई करने के बाद मेरा काम होता है खेत जाने का। तो फटाफट से चपातियाँ बनाई और पहुँच गई अपने खेत में। इसके बाद ये देखो खटिया पीछे, फिर हम चल पड़े थे खेत के लिए, क्योंकि खेत में हमारे को मटर तोड़ने हैं। तो मैं जा रही हूँ खेत मटर तोड़ने के लिए। क्या हो रहा है? ये मेरी गाय है जो पता नहीं क्यों चिल्ला रही है, चिल्ला चिल्ला के। अच 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 अच, आजा आजा। अच अच अच
तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने मटर वाले खेत में। दोस्तों ये भी होता है हमारे साथ, और ये भी हमारे साथ करता है काम, ये भी करता है हमारे साथ काम। पालतू डंडा है, पालतू डंडा। देखो पापा इसको कैसे घुमा पापा जी आपने ये मटर कब लगाए हैं और क्या क्या इसमें आपने डाला है? हमने ये मटर लगाए भादो एक प्रविष्टि को, भादो एक प्रविष्टि को मटर लगाया हमने। तो इसमें कुछ नहीं किया, घास निकाला था, गुड़ाई भी नहीं की, बस 2 बारी घास निकाला इसमें से, फिर भी देखो आपके साथ घास लग गया, क्या करे। और फिर इसमें यूरिया की स्प्रे, डाइथिन बेबिस्टिन जमने के बाद इसमें डाइथिन बेबिस्टिन और डरमट हो गया, 2-3 स्प्रे उसकी की। फिर वो उससे इसकी जड़ें नहीं सड़ी और बढ़िया मटर है, फली भी लंबी है और 8-10 दाने की फली है। मार्केट में क्या रेट है पापा जी इस वक्त? मार्केट में मटर चल रहा है 100 रुपए से लेकर 130 रुपए किलो तक, शिमला ढली मंडी। तो अब देखते हैं, 2-1 बोरी हमने तोड़ दी है कल, आज अब कितने टूटते हैं, खत्म तो नहीं होंगे, मगर हमारे यहाँ पर ठंड जल्दी पड़ जाती है ना, इस वजह से हमारा मटर तैयार नहीं होता। लेट लगाने का कारण इस बार ये रहा कि बारिशें चली रही, तो हम जल्दी टाइम से नहीं लगा सके। तो अब क्या करें, चलो जो भगवान करता है अच्छा ही करता है, जितना देगा भगवान हमारे को उसमें भी संतुष्टि है। जिम्मेदारी का तो ये जुए की बाजी है, लग गया तो छक्का, नहीं लगा तो सिपर बटा अंडा। पर भगवान तब भी दे ही देता है, मेहनत आदमी को मेहनत करनी चाहिए, मेहनत का फल तो कभी फेल नहीं होता, मतलब मेहनत का फल मिलता ही मिलता है, भगवान मेहनत का फल जरूर देता है। धन्यवाद। ये है फंटा। उसके बाद मम्मी के पास चलते और मम्मी बोले कि मेरे पास तो तू आई हुई मत यहाँ पर इसको लेकर के। तो अभी हमने ये वाले मटर तोड़े, अब हम तोड़ेंगे धीरे धीरे सारे मटर, क्योंकि हमारे को आज ये पूरा कंप्लीट करना है। पूरा कंप्लीट तो हो गया नहीं होगा पता नहीं, पर इसमें बहुत ज्यादा घास लगा है, आप देख सकते हो। इसमें मटर आपको कम दिखाई देगा, घास आपको ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि हमने जब लगाए थे तो घास नहीं निकाल पाए बिजी शेड्यूल की वजह से, और निकाला भी था कुछ कुछ लेकिन फिर और लग गया। प्रोडक्शन फिर भी अच्छा है, ये देख सकते हो आप। इससे भी पूछते हैं क्या है आपकी राय, क्या है आपकी राय है? ये हमारा पालतू बिल्ला है और हमारे ही साथ रहता है, हम खेत जाए जा भी जाए हमारे ही साथ होता है, ये हमारा पालतू बिल्ला है। कुछ कहना चाहोगे? बोल। बिलाना भी है। यहाँ से हम तोड़ना स्टार्ट करेंगे मटर को। कहाँ पर? पापा मेरे को ऊपर की तरफ बुला रहे कि ऊपर आ जा इधर तोड़ने के लिए। ओए, सो जाया नीचे था ये, पापा जी नीचे से लाया मैंने इसके ऊपर, मैंने ग्लव्स भी नहीं लाए है, भगवान अब लगेगा इसका घास सारा भरे, इसका लगेगा। मैंने दिखाया कल मम्मी के हाथ। ये भी तोड़ना है पापा जी इसमें फूल जैसा।
पर तोड़ना तो नहीं है, जो ये ना छोड़ेगी। अच्छा, मतलब जो तैयार हुई हुई फली है वही तोड़नी है, मोटी फली। समझ गई। बाकी इसमें पलटा से रखा दादा क्या था? दादाजी नीचे ही है, गाय के लिए घास ला रहे थे। मटर, अरे बीमार हो गए वो आज, पूरी तरह से बीमार है बेचारे। पट्टू। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग इसको तोड़ रहे हैं और मेरे पापा मुझसे कह रहे तुम खा ज्यादा रही हो तोड़ कम रही हो। तो क्योंकि ऐसा होता है हम लोग जब खेत, स्पेशली मेरे साथ, मैं पूछ रही थी मम्मी पापा को, मैं मम्मी पापा से कह रही थी कि जब आप खेत में आते हो तो आपको ये हरी हरी मटर देखे खाने का मन नहीं करता है? तो ये लोग बोलते कि नहीं तेरी तरह लालची नहीं है हम लोग कि खाए ज्यादा और तोड़े कम। क्योंकि मैं तो हमेशा तोड़ती हूँ तो खाती भी रहती हूँ साथ के साथ, क्योंकि मेरे को मन करता है कि एक दो फली तो खा ही लेनी है। अब तूने तोड़ ली है तो थोड़ा सा खा लेते 3-4। सो मतलब ऐसा होता है। तो अभी हम लोगों को ना बहुत सारे तोड़ने हैं, तो जो आप 1-1.5 क्विंटल तो हमको रेडी करना ही पड़ेगा, तब जाके ये फायदा है। नहीं तो गाड़ी वाला ना पूरी बोरी के पैसे लेगा। आपको पता है मटर बोरी में जाते हैं, कट्टे में नहीं जाते, बोरी में जाते हैं। तो हमको 2 बोरी तो तैयार करनी ही होगी। अगर 2 बोरी तैयार नहीं हुई तो पैसे तो पूरे लगेंगे, बेशक आधी बोरी हुई। तो मार्केट तक अगर आधी बोरी है तो पैसे पूरी बोरी के ले लिए जाएंगे। तो इस तरह का कुछ होता है, तो हम लोग फटाफट से लगे हैं तोड़ने, क्योंकि हमारे ना इतने तोड़ने के लिए तैयार भी नहीं हुए थे, बीच बीच से तैयार हुए थे। तो बड़ी समस्या हुई कि अब कहाँ से तोड़े, क्या करें। मैं तो शाम तक ढूंढते ढूंढते परेशान ही हो गई थी, मटर के सारे खेत में आत्मा की तरह भटक रही थी। क्योंकि कुछ एक फलियां थी जो बिल्कुल मतलब तैयार ही नहीं हुई थी, कुछ एक फलियां, और कुछ एक फलियां ऐसी थी जो तैयार हो चुकी थी। तो मतलब ऐसा है कि एक जगह में फलियां तैयार है, एक जगह में कम है, तो मतलब पूरे खेत को ना ऐसे छानबीन करनी पड़ेगी। जहां तैयार दिख रही थी वहां से तोड़ दी, फिर थोड़े आगे गए वहां तैयार नहीं थी, फिर थोड़े आगे गए वहां तैयार थी, फिर ऐसे मतलब पूरे खेत में एक साथ नहीं हुई है तैयार, एक साथ नहीं हुई है तैयार, लेकिन जितनी तैयार हुई है वो तो हमको तोड़नी पड़ेगी। अगर हम वो सब नहीं तोड़ेंगे तो क्या होगा कि वो पक जाएंगे और उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। और आपको तो पता ही है कि 150 से 200 रुपए किलो मटर है, तो इतना एक्सपेंसिव है मटर। लेकिन भाई गॉड्स ग्रेस हम लोग मेहनत करते हैं तो भगवान की कृपा भी, और हम लोग मेहनत भी करते हैं तो हमारी सारी सब्जियां खुद की ही होती है, मतलब ज्यादा खरीदनी नहीं पड़ती। मैं लास्ट टाइम जब शिमला गई थी तो पालक की एक गुच्छी 80 रुपए किलो थी। तो सोच सकते हो आप, 80 रुपए किलो। तो एक टोकरी हमने भर दी है। इस तरह की हम लोगों को बहुत सारी टोकरियां भरनी है। अभी तो हमने इतने ही सारे तोड़े हैं, ये हमने कल तोड़े थे, ये आज के हैं, मतलब 2 दिन के है ये। हमको पूरे 2 दिन लगे। तो हमारे पास कांटा मशीन अपनी है, इसको मतलब कांटा होता है, वेट मशीन ऐसा समझ लो आप, वेट मशीन। तो हम लोग वेट करके ही मंडी के लिए देते हैं, बिना वेट करके नहीं देते, नहीं तो फिर कम कर। तो कई समय जा रही हूँ अपने दादू जी के पास, क्योंकि हम लोग ऊपर वाले खेत में थे और दादाजी नीचे वाले खेत में मटर तोड़ रहे थे। तो हमारे साथ दादू भी काम करते हैं, तो देखते हैं दादाजी ने कितने तोड़े हैं जरा। तो दादाजी ने एक टोकरी तो तोड़ ही दी है। तो ये देख सकते हो आप, दादाजी ने एक टोकरी तोड़ दी है। तो वो दादाजी भी हमारे साथ इतना काम करवाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप हमारे दादाजी, बेचारे, इनकी तबीयत भी आज ठीक नहीं थी, और तबीयत ठीक ना होने के बाद भी इनका यही कहना है कि काम करते रहना चाहिए। मेरी तो इनसे काम क्यों करवाते हैं? काम तो करना पड़ता है, इसी का जीवन है, काम ही जीवन है। काम से कुछ नहीं मिलेगा संसार में, कर्म करने के लिए बना है। कर्म नहीं बादगार से माँ फल, कर्म नहीं करेगा तो फल नहीं मिलेगा। तो हम आपसे काम नहीं करवाते ना? नहीं, मेरे से करवाते कोई नहीं है, लेकिन मुझे करना है, कर्म की गति है, कर्म करने के लिए बना है शरीर, ना कि दूसरे कर्म के लिए कि बेले रह करके दारू पानी पियो और सो जाओ। इसके लिए शरीर नहीं बना है, शरीर बना है कर्म करने के लिए। कर्म करते रहो और फल की वासना मत करो।
विकारास्ते इंद्रियाणाम मां फलेषु कदाचन। फल की वासना मत करो भाई, कर्म करते रहो, परमात्मा देगा, फल देगा। है इसमें कर्म करने के लिए आए हैं, बिना कर्म किए कुछ प्राप्त नहीं होगा। सुन ही लिया दादाजी के मुँह से खुद ही कि हम इनसे काम करवाते या ये खुद ही काम करते हैं। तो ये मेरे दादू है, ये 90 इयर्स ओल्ड है। इनके साथ मैं एक पॉडकास्ट करूँगी क्योंकि उन्होंने बहुत एफर्ट किया अपनी लाइफ में। सो अपने लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं इन्होंने, अच्छे काम बहुत किए इन्होंने जीवन में। तो इनके साथ एक पॉडकास्ट करेंगे हम, लेकिन उसमें अभी समय है। तो हम आ गए थे सारे मटर लेकर के घर, 2 दिन के है ये, 2 दिन में हमने इतने ही तोड़े हैं क्योंकि दिन छोटे होते हैं आजकल। तो इसको बोरी को ना हम इस तरह से हिला-हिला के भरते हैं, तभी इसका वेट निकलता है प्रॉपर तरीके से, अदरवाइज़ इसका वेट नहीं निकलता है, बड़ी समस्या हो जाती है। तो वो लोग वेट कम कर देते हैं, काट देते हैं 2-3 किलो, तो इसको हिला-हिला के अच्छे से भरना होता है। तो सारी बोरी को भरने के बाद हमने ये 70 किलो की हुई थी ये वाली, तो पिताजी की पीठ में हमने इसको दे दिया क्योंकि हमारे रोड नज़दीक है, ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता। तो थोड़ी मेहनत होती है, इतनी तो हमारे लिए नॉर्मल ही है। तो रात हो गई थी, तो सोचो कितना रात हो गया है। तो मम्मी इनको उठा रहे हैं, इनसे ऊपर नहीं उठा जा रहा, फिर उठा रहे मम्मी इनको। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे यूट्यूब चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय।